यस एवरीवन, चलो स्टार्ट करते हैं बेटा। सेमीकंडक्टर जो है वन ऑफ माय फेवरेट टॉपिक है, जो मतलब मेरा कोर सब्जेक्ट भी है ये। ठीक है, तो सेमीकंडक्टर डिवाइसेस आपके साथ शुरू करने जा रहा हूँ। देखो बेटा, सबसे पहले क्या है, मैं आप लोगों को कुछ बातें बताने जा रहा हूँ। उसको आपको समझना है, उन चीजों को आपको ध्यान रखना है कि मतलब ये टॉपिक क्यों डाला गया है आपको, ये सारी चीजें मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। ठीक है, देखो बेटा, जो सबसे पहले क्लासिफिकेशन होती है मैटर की। मैटर कितने तरह की होती है, आप तीन तरह से मैटर को पढ़ते हो, सॉलिड, लिक्विड, गैस। दो और तरह है, चलो छोड़ो उसको, मैं सिर्फ तीन तरह की बात कर रहा हूँ, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ये तीन आप मटेरियल्स आप स्टडी करते हो। ठीक है, लिक्विड मतलब सबसे पहले हम बात करते हैं गैस की। गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, वो दूर दूर होते हैं, सब आपस एक दूसरे से काफी दूर दूर होते हैं। ठीक है, दूर दूर होता है, इसीलिए आप बीच में आ सकते हो। जैसे गैस के अंदर आप बड़े आराम से घूम रहे हो, अभी आज एयर में घूमते हो आप आराम से, क्योंकि बीच में स्पेसिंग होती है, तो आप जा सकते हो उसके बीच में। फिर हम बात करते हैं लिक्विड की, गैस के बाद लिक्विड की बात करते हैं। लिक्विड में जो एटम्स हैं वो काफी क्लोजली पैक्ड होते हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी बीच में स्पेस होती है, आप लिक्विड के अंदर भी चले जाते हो, आप जा सकते हो, मूवमेंट कर सकते हो। ठीक है, यानी उसके एटम्स आर क्लोजली स्पेस्ड, पर उतना क्लोजली स्पेस नहीं होते। ठीक है, बाउंडेड होते हैं, पर उतना ज्यादा अच्छे से बाउंडेड नहीं होते हैं, इस तरह का मीडियम होता है। इसीलिए आप पानी में भी मूवमेंट कर सकते हो, पर मुश्किल है पानी में मूवमेंट थोड़ी सी मुश्किल होती है एज कंपेरिजन टू एयर। यानी एयर में मॉलिक्यूल बहुत दूर दूर होंगे, पानी में कुछ क्लोज होंगे। देन कम्स सॉलिड। कभी लकड़ में जाके देखा है किसी ने? नहीं देखा होगा, क्यों? क्योंकि लकड़ के अंदर आप जा ही नहीं सकते, स्पेस ही नहीं होती। मतलब एटम्स आर हाईली कॉम्पैक्ट, पास होते हैं, इतने ज्यादा पास होते हैं कि कोई बीच में नहीं जा सकता उनके। ठीक है, तो सबसे पहले सॉलिड, लिक्विड, गैस को समझना जरूरी है कि सॉलिड क्या है, लिक्विड क्या है, गैस क्या है। अब गैस और लिक्विड में ना एटम, जो एटम, दो एटम्स की बात मैं कर रहा हूं, वो उतने पास नहीं आते। कहने का मतलब उनकी इंटरेक्शन अच्छी नहीं है। अच्छी मतलब सॉलिड इंटरेक्शन नहीं है आपस में, उनको एक दूसरे एटम को कोई फर्क नहीं पड़ता जब वो गैस में हो या वो लिक्विड में हो। ठीक है, क्योंकि उनकी इंटरेक्शन ही नहीं है आपस में इतनी ज्यादा। लेकिन जब एटम्स सॉलिड में बैठे होते हैं ना, सॉलिड के अंदर होते हैं, तो इतने पास होते हैं ना वो आपस में, कि उनकी आपस में इंटरेक्शन बहुत स्ट्रांग होती है। क्या होती है वो इंटरेक्शन? सर क्या बोल रहे हैं, इंटरेक्शन का क्या मतलब है? एटम तो सारे अलग अलग हैं, क्या इंटरेक्ट करेंगे वो आपस में, क्या इंटरेक्शन है उनकी? मतलब मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, जो एटम सेमीकंडक्टर का बाहर पड़ा है ना, और जो मतलब मान लो कार्बन की बात कर रहा हूँ, कार्बन का एक एटम बाहर पड़ा है, और कार्बन कार्बन मटेरियल में कार्बन पड़ा है, उसमें कुछ ना कुछ फर्क आ गया है। दोनों कार्बन में कुछ फर्क आ गया। क्या फर्क है वो इंटरेक्शन से हमें समझ आएगा। सेमीकंडक्टर आप पढ़ने जा रहे हैं। सेमीकंडक्टर एक ऐसी ब्रांच है सॉलिड्स की, जिसमें आप सेमीकंडक्टर की प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि हम क्यों पढ़ रहे हैं सेमीकंडक्टर को। देखो बेटा, मेटल्स क्या होती हैं? मेटल्स एक ऐसी चीज है जिनकी कंडक्टिविटी बहुत हाई है। हाँ, एकदम हाई। थोड़ा सा करंट पास करो, करंट भागता फिरता है बीच में से। ठीक है, रोक नहीं सकते आप, मर्जी नहीं, आप क्या रुक भाई, थोड़ा सा स्लो चलना,
वो नहीं स्लो चलेगा, ए भागेगा एकदम सेमीकंडक्टर में। और इंसुलेटर में क्या होता है, इंसुलेटर में आप जोर लगा लो भाई, करंट चल पड़ भाई चल पड़, ना जी वो नहीं जाएगा, वो कहे मैं नहीं जाता, मैं सेमीकंडक्टर, मैं तो इंसुलेटर हूँ, मेरा काम है करंट पास ना कराना, मैं जहां आ गया वहां करंट नहीं हो सकता। लेकिन सेमीकंडक्टर एक ऐसी चीज है ना जिसकी हेल्प से आपकी मर्जी है। देखो इंसान का काम क्या है, इंसान ऐसी चीज है ना जो ये कोशिश करता है कि मेरे मुताबिक सब कुछ हो, मैं कहूं तो दिन, मैं कहूं तो रात, ऐसे चाहता है इंसान। तो इंसान ने ये उठा लिया सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर को इतना स्टडी इसलिए किया कि इसकी जो कंडक्टिविटी होती है ना उसको हम अपने मुताबिक चेंज कर सकते हैं। हम चाहेंगे सेमीकंडक्टर मेटल बन जाए, हम चाहे सेमीकंडक्टर इंसुलेटर बन जाए, यानी इसकी कंडक्टिविटी जो है ना वो हमारी मर्जी के मुताबिक चेंज हो सकती है। हम चाहेंगे भाई हमें चाहिए कनेक्टिविटी फास्ट मटेरियल में, तो हम ऐसा मटेरियल बनाएंगे जिसमें कनेक्टिविटी बहुत ज्यादा कर देंगे हम सेमीकंडक्टर की हेल्प से। सेमीकंडक्टर इज बिहेविंग एज इफ इट इज मेटल, समटाइम्स सेमीकंडक्टर इज बिहेविंग एज इफ इट इज इंसुलेटर। यानी जिसकी कंडक्टिविटी के साथ इंसान खेल सके, है ना, प्ले कर सके, बढ़ा सके, कम कर सके, उसको ऐसी डिवाइस उसको मिल गई सेमीकंडक्टर की जिसकी हेल्प से इंसान ने पूरा सब कुछ ही चेंज कर दिया। आपके सामने हो रहा है, अब जो कुछ भी हो रहा है, मैं कहीं बैठा हूँ, आप कहीं बैठे हैं। कभी सोचा था ऐसे कि मैं आपको थप्पड़ नहीं मार सकता और आपको मतलब मैं पिटाई किए बिना पढ़ा रहा हूँ, कितना मुश्किल होती है, देखो मेरे लिए कितना मुश्किल है, सभी टीचर्स के लिए कितना मुश्किल है। तुम लोग उस चीज में पढ़ रहे हो जिसमें मैं हमेशा रोकता हूँ, आप मोबाइल दूर रखो, मोबाइल दूर रखो, सभी लोग मोबाइल में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो कहने का क्या मतलब हुआ, सेमीकंडक्टर एक ऐसी ऐसी मतलब एक ऐसा मटेरियल है जिसमें जिसकी कंडक्टिविटी को इंसान अपनी मर्जी से चेंज कर सकता है। इसीलिए इसको पढ़ाया जा रहा है आपको, क्योंकि इसकी कंडक्टिविटी आपके मुताबिक आप जितनी चाहें उतनी बढ़ा सकते हैं, जितनी चाहें उतनी कम कर सकते हैं, वट एवर द थिंग्स यू। मेटल्स में आप ऐसा नहीं कर सकते, मेटल्स की बहुत ज्यादा होती है, कम करना उनको पॉसिबल नहीं है। इंसुलेटर में भी इंसुलेटर में भी बहुत कुछ किया जा सकता है। इंसुलेटर के बारे में छोड़ो, अभी नहीं करूंगा मैं बात, लेकिन इंसुलेटर के बारे में भी बहुत कुछ किया जा सकता है। ठीक है, चलो फिर फॉर द टाइमिंग आप ये याद रखो कि यार इंसुलेटर में करंट पास ही नहीं होता, वे क्या करें, अब सेमीकंडक्टर की हेल्प ली इसीलिए। ठीक है, तो व्हाट आर सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस को, मेटल्स को, इनको इनको अलग अलग किया गया ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिविटी। तो आपको ये नहीं, आप अगर मैं पूछूं मेटल, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर में क्या फर्क होता है, तो आप कहेंगे सर मेटल तो बहुत सुंदर होते हैं जी, इंसुलेटर तो गंदे होते हैं सर, दिखने में बर्बाद होते हैं। ऐसे नहीं है, इनकी कौन सी प्रॉपर्टी से आप इनको डिफाइन करोगे, आप कहोगे सर मेटल्स आर दोज substances whose conductivity is high and whose resistivity is highly low। देखो रेजिस्टिविटी मेटल्स की कितनी होती है और कंडक्टिविटी कितनी ज्यादा होती है, 1 बाय होता है ना, सिग्मा इज 1/ρ। उसमें करंट इलेक्ट्रिसिटी में आपने पढ़ा था, कंडक्टिविटी इज इक्वल टू 1 बाय रेजिस्टिविटी। करते थे ना सर, इसकी क्या जरूरत है, हम क्यों पढ़ रहे हैं, अभी पता लगेगा देखना। उसके बाद इंसुलेटर, इंसुलेटर की देखो रेजिस्टिविटी कितनी हाई है और कंडक्टिविटी कितनी लो है, -8। और सेमीकंडक्टर की देखो रेजिस्टिविटी इन्होंने ये कब दिखाई है, ये टेम्परेचर के साथ दिखाई है, रेजिस्टिविटी हाई दिखाई है और कंडक्टिविटी लो दिखाई है। यानी सेमीकंडक्टर्स एक ऐसे मटेरियल्स हैं, अगर टेम्परेचर आप कम रखेंगे तो दे बिहेव्स एज इफ दे आर इंसुलेटर्स, और अगर बढ़ा दोगे टेम्परेचर, देखो जीरो भी तो दिखाया है यहाँ, रेजिस्टिविटी 0 दिखाई है, मतलब ऑलमोस्ट ये फ्लो कंडक्ट बहुत अच्छा फ्लो कराएंगे अपने में से कंडक्टर, यानी इनकी देखो रेजिस्टिविटी की रेंज बहुत बड़ी है। ठीक है बेटा, तो बच्चों ये भी अगर बच्चे कहें रेंज बहुत बड़ी है, भाई ज्यादा में रेंज बहुत बड़ी है भाई, 100 से लेके 10,000 बहुत ज्यादा में बड़ी है, हमें तो कम में बात करनी है। ठीक है, तो बेटा सेमीकंडक्टर्स, इंसुलेटर्स एंड मेटल्स कैन बी क्लासिफाइड, उनको मतलब पढ़ा जा सकता है अलग अलग ऑन द बेसिस ऑफ देयर कंडक्टिविटी एंड रेजिस्टिविटी। ठीक है, सब्सटेंसेस व्हिच कंडक्ट हाईली, कंडक्टिविटी जिनकी ज्यादा होती है, दोज आर मेटल्स। मेटल्स को मैं कंडक्टर्स भी बोलूंगा। ठीक है, कंडक्टर अगर मेरे मुंह से कभी निकलता है इट्स अ गुड कंडक्टर, तो समझ लेना सर मेटल की बात कर रहे हैं। जब मैं बोलूंगा बैड कंडक्टर, तो समझ लेना सर इंसुलेटर्स की बात कर रहे हैं, या कभी मैं इंसुलेटर बोलता हूं तो बैड कंडक्टर्स की बात कर रहा हूँ। सेमीकंडक्टर में मैं सिलिकॉन और जर्मेनियम का नाम ज्यादा लूंगा, तभी आपको पता लग जाना चाहिए कि सर इस टाइम पे जर्मेनियम या सिलिकॉन के बारे में बात कर रहे हैं। अब फिर से क्वेश्चन दिमाग में आता है कि सर सेमीकंडक्टर्स में ऐसा क्या है कि
मतलब उनको ऐसा क्या सेमीकंडक्टर में है कि मतलब उनको मतलब इस तरह से पढ़ा जा रहा है, इतना ज्यादा पढ़ा जा रहा है सेमीकंडक्टर्स को, तो उसकी मैं आपके साथ अभी थोड़ी देर में मैं आपसे बात करूंगा। कुछ सेमीकंडक्टर्स के बारे में मैं आपको नाम बता दूं, कुछ सेमीकंडक्टर्स के इंपॉर्टेंट सेमीकंडक्टर्स के नाम। देखो, जर्मेनियम और सिलिकॉन तो एलिमेंट्री सेमीकंडक्टर है, इनको पक्का मतलब जो मतलब है ही है सेमीकंडक्टर, वो तो भगवान ने भेज दिए हमारे पास, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे सेमीकंडक्टर्स हैं जो हमने बनाए, जैसे कैडमियम सल्फाइड, गैलियम आर्सेनाइड, ये है कैडमियम सिलेनाइड, इंडियम फॉस्फाइड, ये सारे हमारे पास सेमीकंडक्टर्स हमने बनाए, कंपाउंडेड बनाए गए हैं इनको, इनऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर है। कुछ ऑर्गेनिक पॉलीमर्स भी सेमीकंडक्टर होते हैं, ठीक है, पॉलीपायरोल, पॉलीएनिलीन, पॉलीथायोफिनील, ये कुछ नाम है बेटा, इनको आप देख लो, याद रह जाता है बहुत अच्छा है, नहीं तो कोई बात नहीं। एलिमेंट्री सेमीकंडक्टर्स हैं जर्मेनियम और सिलिकॉन, इन्हीं से हम खेलेंगे, ज्यादा हम इसको पकड़ेंगे, यानी सिलिकॉन की बात हम करेंगे, ठीक है बच्चों। तो ये मैंने कुछ नाम बताए हैं। अब दो तरह के सेमीकंडक्टर्स होते हैं, ठीक है, ध्यान से सुनना, आप कहानी जितना तुम समझते जाओगे ना उतना टफ होता जाएगा, मैं पहले बता रहा हूँ, ठीक है। फिर कहो सर समझे ही नहीं, रहने देते हैं, नहीं 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 नहीं, जितना समझना तो जरूरी है, जैसे जैसे तुम समझते जाओगे चीजें और ज्यादा तुम्हें, तुम्हारे दिमाग में और क्वेश्चन बनते जाएंगे कि ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों। इसीलिए अगर तुम्हारे दिमाग में ऐसा क्यों नहीं आ रहा तो तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा, ध्यान देना इस चीज, ठीक है। अभी तक तो चल रही है कहानी। अब तुम्हें मैं बताने जा रहा हूं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर्स, ठीक है, ठीक है। क्या बताने जा रहा हूं मैं तुम्हारे पास, टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर। फर्स्ट होते हैं इंट्रिंसिक, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। सेकेंड होते हैं एक्सट्रिंसिक। देखो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कौन से होते हैं, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर वो सेमीकंडक्टर होते हैं जिनमें जो बिल्कुल प्योर होते हैं, इनमें कुछ भी ऐड नहीं होता, प्योर एकदम। सिलिकॉन तो सारे मटेरियल में सिलिकॉन ही पड़ा है। और व्हाट आर एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हम बनाते हैं इनको, इसमें हम इंप्योरिटी ऐड करते हैं। क्यों भाई, क्यों कर रहे हैं सर इंप्योरिटी ऐड, इंप्योरिटी ऐड करके तो चीजें खराब हो जाती हैं सर, आप इसमें ऐड कर रहे हैं, ये हम क्या होगा फिर अगर इंप्योरिटी ऐड करेंगे, कौन सी इंप्योरिटी, मिट्टी डाल देंगे बीच में, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। आपको मैं बताऊंगा, एक प्रोसेस होता है उसका नाम है डोपिंग। सुना होगा आपने कि उस खिलाड़ी के शरीर में, वो खिलाड़ी डोपिंग में फंस गया, पकड़ा गया। डोपिंग का क्या मतलब होता है, थोड़ा टीका लगा देते हैं खिलाड़ी, अपने आप ताकत आ जाती है उनमें, तो डोपिंग का मतलब भी यही है, सेमीकंडक्टर की प्रॉपर्टी को एनहांस करने के लिए कुछ ना कुछ बीच में ऐड कर देते हैं, उसको इंप्योरिटी बोलते हैं। अगर ऐसे मटेरियल्स हम ऐड करते हैं जो बीच में, उनको डालने से सेमीकंडक्टर की इंप्योरिटी, सेमीकंडक्टर की प्रॉपर्टी बढ़ जाए, सेमीकंडक्टर और महान हो जाए, ठीक है। क्या प्रॉपर्टी बढ़नी है सेमीकंडक्टर की सर, क्या चीज बढ़ जाती है सेमीकंडक्टर में, वी विल डिस्कस, ठीक है। तो वो जो प्रॉपर्टी सेमीकंडक्टर की बढ़ गई है, अच्छा बन गया सेमीकंडक्टर या बुरा बन गया और बुरा बन गया है, इस तरह का सेमीकंडक्टर, उसको बोलते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक कौन सा होता है, जिसमें बिल्कुल छेड़छाड़ नहीं की हुई, एकदम प्योर, अच्छा बच्चा, बिल्कुल साफ सुथरा, जिसमें कोई इंप्योरिटी ऐड नहीं, ठीक है। इंप्योरिटी कैसे ऐड करते हैं, कौन सी इंप्योरिटीज होती हैं, ये कहानी भाई अभी थोड़ी देर वेट करो, धीरे धीरे बताऊंगा, ठीक है। तो दो तरह के सेमीकंडक्टर होते हैं, एक इंट्रिंसिक और एक एक्सट्रिंसिक, ठीक है बच्चों, ये भी आपको पता चल गया। आगे चलते हैं। अब कहानी जो है वो आपके साथ मैं बहुत जबरदस्त खेलने वाला हूं, मेरी बात को आपने ध्यान से सुनना है, ठीक है। ये जो मैं अब बताने जा रहा हूं, ये भगवान की कृपा से आपको सिलेबस में नहीं है, लेकिन अगर ये आप नहीं करोगे तो आपको कुछ समझ नहीं आने वाला। तो इसलिए अगर ये आता है आपको तो सेमीकंडक्टर समझ आएगा जो मैं आप बताने जा रहा हूं, नहीं तो भाई मेरी तरफ से राम राम है, अभी छोड़ दो, कोई फायदा नहीं है करने का। अभी ये समझ लो मैं क्या करने जा रहा हूं, ठीक है। सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे, मैं आपको बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड बताने जा रहा हूं। बच्चों, ये बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड +2 से लेके बच्चे एमएससी तक पढ़ते हैं, +2 से लेके एमएससी तक, ठीक है। ये बैंड थ्योरी आपको मिलेगी, ठीक है जी।
अब मैं देखो, मैंने +2 में पढ़ाया, BSc में पढ़ाया, MSc में पढ़ाया, सब में पढ़ाई है ना। अब मेरे को देखो मैं क्या छुपाऊं और क्या बताऊं तुम लोगों को, तो तुम्हारे मुताबिक आपको मैं समझाऊंगा, ठीक है। बहुत ब्रॉड टॉपिक है ये, बहुत सारी चीजें हैं इसमें। बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड से ये मतलब ABC है सेमीकंडक्टर्स की, देखो यही नहीं है तुम्हें सिलेबस में, काट दिए आप लोगों को, ठीक है। वो पहले ही काट दी, बहुत पहले काट, लेकिन अगर ये नहीं करोगे, सबको करानी पड़ती है ये बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड्स। तो क्या चीज मैं आपको बता रहा हूं, मैं आपको सॉलिड बना के दिखा रहा हूं कि सॉलिड बनता कैसे है, ठीक है। ध्यान देना सभी बच्चों ने। देखो बच्चों, मैंने आपको एक बात बताई अभी, मैंने आपको 3 चीजों के बारे में बताया। कौन कौन सी 3 चीजें? मैंने आपको सॉलिड, लिक्विड, गैस के बारे में बताया। ऐसे ऐसे मटेरियल, ऐसी ऐसी मटेरियल जिसमें मॉलिक्यूल्स बहुत दूर दूर है, उसको हम गैसेस बोलते हैं। ऐसे मटेरियल जिसमें मॉलिक्यूल्स काफी पास पास है, बेटर देन द गैसेस, गैसेस से ज्यादा अच्छे से पास पास है मॉलिक्यूल्स, इस तरह के मटेरियल को आप कौन सा मटेरियल बोलते हो? आप लिक्विड बोलते हो। ये लिक्विड है, आप मटेरियल काफी पास है। लेकिन अगर मटेरियल हाईली कॉम्पैक्ट तरीके से जुड़ा हुआ है, बिल्कुल एटम और एटम अपने पास आए हुए हैं, बिल्कुल कोई स्पेसिंग नहीं, सिर्फ इंटरमॉलिक्यूलर, ये सारे सर्कल्स बराबर हैं भाई, ठीक है। ज्यादा नहीं बोलना है कि सर तो छोटे बड़े हैं, सब बराबर हैं, सारे सर्कल्स बराबर हैं, मैं पहले बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो ये सॉलिड के बाहर भी निकाल दिए कुछ एटम, ठीक है। तो ये बिल्कुल कॉम्पैक्ट होके बैठे हैं, दीज आर सॉलिड्स। अब होता क्या है भाई, कहानी यहां से शुरू हो रही है, लिक्विड और गैस। देखो इनमें एटम्स बहुत दूर दूर है, कोई इंटरेक्शन नहीं, लिक्विड में बहुत थोड़ी इंटरेक्शन, सॉलिड में असली कहानी शुरू होती है। तो इसको समझाने के लिए मैं आपके पास 2 एटम्स लेके चल रहा हूं। ये दोनों एटम्स किसके हैं? ये दोनों एटम सिलिकॉन के हैं। ये भी सिलिकॉन है, ये भी सिलिकॉन है। मैं सिलिकॉन का सॉलिड बनाने जा रहा हूं, बनाने लगा हूं, तो मैं क्या करूंगा, एटम एटम को पास लेके आऊंगा, जोड़ दूंगा इनको दोनों को आपस में, सारे एटम्स को आपस में जोड़ दूंगा। तो क्या हो रहा है इनको, लेट्स डिस्कस दैट। ये दोनों सिलिकॉन आपस में पास लेके आ रहा हूं, मैं इनको पास लेके आ रहा हूं, मैं सॉलिड बना रहा हूं। तो सिलिकॉन का व्हाट इज द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सिलिकॉन? सिलिकॉन की कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2। ये है सिलिकॉन की कॉन्फ़िगरेशन। 6 और 4 10 और 4 14, सिलिकॉन 14 आपने सुना होगा। ये सिलिकॉन के ऑर्बिटल्स मैं आपको बता रहा हूं। तो एक सिलिकॉन और दूसरा सिलिकॉन जब पास आते हैं, जब वो एक दूसरे के क्लोज आते हैं ना, तो ये हैं इनर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी जो एक सिलिकॉन और जो दूसरा सिलिकॉन जब पास आएंगे ना, तो इसका भी अपना होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2, ठीक है। इसके भी इनर मोस्ट को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट ये जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स देख रहे हो आप, इसकी बात कर रहा हूं मैं, इनकी बात, इन दोनों की, 3s2 ऑफ पहले 3s2 ऑफ दूसरे, ठीक है। इनकी बात मैं कर रहा हूं। हाँ जी हार्दिक, मैं एक बात पूछना चाहता हूं भाई, मेरे को एक बात बता दे। पूछूं? हाँ जी सर। मेरा हाँ जी सवाल बोलिए ये है जल्दी। हार्दिक, ये 3s2 में भी 2 इलेक्ट्रॉन है बेटा, 3p2 में भी 2 इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है ये दोनों, ठीक है। हार्दिक ये 2 इलेक्ट्रॉन और ये 2 इलेक्ट्रॉन में क्या फर्क है बेटा? सर है ये तो अलग अलग इलेक्ट्रॉन, ऑर्बिटल्स में है। हाँ तो है तो इलेक्ट्रॉन, ये अलग कोई अलग फर्क नहीं ऑर्बिटल्स है। में है। तो नहीं, ओरिएंटेशन डिफरेंट है ना, वो ऐसे घूम इलेक्ट्रॉन्स रहे की हैं। बात कर रहे हैं, नहीं नहीं, मैं सिर्फ इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूं। इन इलेक्ट्रॉन्स में क्या फर्क है? इलेक्ट्रॉन्स कोई सेम है। फर्क है भी कि नहीं सर सेम है, कोई चक्कर नहीं है इनके, आप ऐसी फर्क, कोई फर्क नहीं है, सेम है। इलेक्ट्रॉन है दोनों। हाँ जी सर सेम है। हाँ जी, और कोई बच्चा? 3s2 के 2 इलेक्ट्रॉन और 3p2 के इलेक्ट्रॉन 2 हैं, क्या फर्क है इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स में? एनीवन? बोलो भाई, रेस बाद में करना है, बोलो, खुली इनविटेशन। सर सर स्पिन का फर्क हो सकता है। यार इलेक्ट्रॉन में क्या फर्क है? सर इलेक्ट्रॉन तो सेम ही होते हैं। इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं, तुम लोग गधे हो सब,
केमिस्ट्री गधेड़ है तुम्हारी। सुनो मेरी बात, तुमने ये पढ़ा है कि वो ऑर्बिटल जो अंदर अंदर होते हैं 3s की कुछ एनर्जी होती है, 3p की, वो ऐड करके नहीं बताते 3+0 सर, 3s की 0 होती है, 3+0 सर इसका 3 बन रहा है, सर 3+1 इसका 4 बन रहा है, सर इसकी एनर्जी से ज्यादा है। पढ़ते हो ये? तो पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है विपुल, हार्दिक? सर पर इलेक्ट्रॉन्स तो सेम ही है, हाँ एनर्जी डिफरेंट तो, है। हाँ बिल्कुल, तो इलेक्ट्रॉन से मैं पूछ रहा हूं इनमें क्या फर्क है। तुम ये कहो कि सर इनमें सबसे बड़ा फर्क ये है कि ये हैं तो दोनों इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन जो p के 2 इलेक्ट्रॉन है और जो s के 2 इलेक्ट्रॉन है वो एक जैसे नहीं है। p के इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी ज्यादा है, s के इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम है। इसीलिए ये है लल्ली छल्ली इलेक्ट्रॉन, ये है बल्ली टल्ली इलेक्ट्रॉन। सर बल्ली टल्ली और छल्ली पल्ली हैं तो सारे इलेक्ट्रॉन, पर फर्क है सर, ये इनकी एनर्जी ज्यादा है, इनकी एनर्जी कम है। मैं सर आपको साफ बता सकता हूं, ये 2 सर एस के हैं जी, ये 2 पी के हैं सर, क्योंकि इनकी एनर्जी अलग अलग है। देखो बच्चे चारों सेम है, लेकिन बच्चों में एनर्जी डिफरेंस है। देयर इज अ डिफरेंस ऑफ एनर्जी। सितू पक्का बता सकता है सर एस के, ये 2 इलेक्ट्रॉन एस के हैं सर, ये 2 पी के हैं सर, क्योंकि इनकी एनर्जी सर इतनी है जी, इनकी इतनी है। हाँ अब मेरी बात समझ आई? जो हार्दिक बोल रहा था कि सर ऑर्बिटल अलग अलग हैं, इसको बोलना चाहिए था सर इसकी एनर्जी दोनों की अलग अलग है, हैं तो दोनों इलेक्ट्रॉन्स ही। हाँ जी, मेरी ये बात समझ आ रही है आप लोगों को मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? हाँ जी हाँ जी हार्दिक सर। जी, ठीक है। अब अगर आपको कोई पूछे कि 3s के 2 इलेक्ट्रॉन, 3p के 2 इलेक्ट्रॉन, आर दे सेम इलेक्ट्रॉन, पक्का मना कर दो, नहीं सर दे आर नॉट सेम। दे आर इलेक्ट्रॉन्स, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट दे आर नॉट सेम इलेक्ट्रॉन। व्हाई? बिकॉज p के जो इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी है और जो s के 2 की एनर्जी अलग अलग है। अब होता क्या है हार्दिक जी, ध्यान से सुनिए, आपको मैं बताने जा रहा हूं, मैं आपको ग्राफ बताने जा रहा हूं। 1 मिनट रुक जाओ, मैं जरा ग्राफ बढ़िया सा डाउनलोड कर लूं, फिर मैं आपको समझाता हूं। 1 मिनट में मैं कर लूंगा। लो जी, तो बहुत बड़ी डायग्राम आ गई। लो जी लो, ये डायग्राम जिस बच्चे को समझ आ गई ना, बल्ले बल्ले हो जाएगी उस बच्चे की, इतना बता रहा हूँ आप। लो भाई लो, आपके सामने एक चीज पेश हो रही है, ध्यान से सुनना बात। ये मैं इंटर एटॉमिक स्पेसिंग बिटवीन द 2 एटम्स और एनर्जी के बीच का ग्राफ आपको दिखा रहा हूं। मैं क्या कर रहा हूं हार्दिक, मैं इन दोनों एटम्स के बीच का जो डिस्टेंस है उसको कम कर रहा हूं बेटा। जैसे जैसे मैं डिस्टेंस कम कर रहा हूं, तो ये देख रहे हो आप, ये एनर्जीज बनाई हुई है, 1s2 की एनर्जी कम है, 2s2 की कम है, 3p की उसकी ज्यादा, 3s और 3p की देखो कितनी ज्यादा एनर्जी है एज कंपैरिजन टू इनसे, ये ऊपर बन रही है एनर्जी। यानी ये लाइनें जो आप देख रहे हो, ये एक लाइन 3s की है, ये एक लाइन 2s की है, ये एक लाइन 2p की है, ये एनर्जी डिनोट कर रहे हैं सबकी, इनकी एनर्जी लोअर एनर्जी पे है ये, और ये 3p और 3s के इलेक्ट्रॉन्स हायर एनर्जी पे हैं। यहाँ इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी शो हो रही है, देखो 3s के इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी कम है, 3p के इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी ज्यादा है। तो हार्दिक क्या हो रहा है, जब मैं 2 इलेक्ट्रॉन्स को पास लेके आ रहा हूं ना बेटा, मान लो इनके बीच में डिस्टेंस पहले d था, अब ये डिस्टेंस धीरे धीरे c हो गया है। तो c डिस्टेंस तक इनको देख सकते हो आप कि 3s और 3p के इलेक्ट्रॉन्स बिल्कुल ही अलग अलग साफ शो हो रहे हैं। उसके बाद क्या हुआ, जैसे ही मैंने इनकी एटम्स के बीच की स्पेसिंग को और कम कर दिया, और कम कर दिया मतलब मैं सी से भी डिस्टेंस कम करके जा रहा हूं बी की तरफ, तो हार्दिक आप देखिए 3p की एनर्जी और 3s की एनर्जी आपस में मिलती जा रही है। ये ऐसा पॉइंट आ गया हार्दिक, इस जगह की बात कर रहा हूं जहां पे 3p के इलेक्ट्रॉन और 3s के इलेक्ट्रॉन, सारे इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी एक जैसी हो गई है, क्योंकि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स ने आपस में इंटरेक्ट करना शुरू कर दिया है, ये आपस में एनर्जी का लेन देन कर रहे हैं। 3s और 3p, ps में कितने होते हैं ऑर्बिटल्स, 2, p में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, 6,
8 ऑर्बिटल्स, और इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4 इलेक्ट्रॉन्स। कहने का मतलब एक सिलिकॉन की मैं बात कर रहा हूं, ये ग्राफ किसी एक सिलिकॉन का ग्राफ है। एक सिलिकॉन के ग्राफ में एक एटम में 8 लेवल्स हमारे पास हैं, और उन 8 लेवल्स में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। 8 लेवल्स में 4 इलेक्ट्रॉन्स। बिल्कुल नहीं पता मुझे कौन सा पी का है, कौन सा एस का है। ये एक ऐसा पॉइंट आ जाएगा जिसमें इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बिल्कुल नहीं पता लगेगा कौन सा इलेक्ट्रॉन किसका है। सिर्फ आप ये कहोगे सर हमारे सामने 8 लेवल्स हैं जी, कितने लेवल्स हैं? 8। कहां से आए सर? हमें नहीं पता, लेकिन यहाँ 8 हैं। 2 एस के हो सकते हैं सर, और 6 पी के हो सकते हैं। ठीक है, 6 होते हैं पी में बेसिकली। तो 8 लेवल्स हो गए सर, 4 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। इसको बोलते हैं, ये जो लाइनें बन गई हमारे पास, इसको बोलते हैं एक बैंड बन गया। देखो पहले ऑर्बिटल लेवल्स में थे, एक पर्टिकुलर लेवल का एक, यहाँ पे नंबर ऑफ लेवल्स इकट्ठे हो गए सारे, इसको बोलते हैं बैंड बन गया। बैंड बन गया सर। बैंड क्यों बन गया? बैंड हैज नंबर ऑफ लेवल्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ऑल दीज इलेक्ट्रॉन्स हैव सेम एनर्जी। यू कैन नॉट डिस्टिंग्विश, दो सर एस के ये वाले हैं, दो सर पी के ये वाले, एनर्जी देख के बता दो, नहीं बता सकते। सभी इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी एक जैसी हो जाएगी। इस पर्टिकुलर डिस्टेंस पे हम ले आए हैं सिलिकॉन को। अब हम और पास ले जाएंगे सिलिकॉन को, इतना पास ले जाएंगे कि वो क्या बन गया? वो एक सॉलिड बन रहा है। इतने पास आता जा रहा है। सॉलिड में क्या होता है कि ये जो बैंड है ना, ये बैंड ब्रेक कर जाता है 2 हिस्सों में। ये बैंड ब्रेक कर जाता है 2 हिस्सों में बेटा। एक हिस्सा ऊपर चला जाता है, कुछ लेवल्स हायर ऑर्बिट में चले जाते हैं, कुछ लेवल्स नीचे रह जाते हैं। ये जो लेवल्स ऊपर चले जाते हैं, ऊपर चले गए जो लेवल्स हायर एनर्जी पे चले गए, इससे एक बैंड बन जाता है। उस बैंड को बोलते हैं आप कंडक्शन बैंड। और एक लेवल नीचे जिसमें इनमें कुछ लेवल्स में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये जो लेवल है इस लेवल को बोलते हैं वेलेंस बैंड। बैंड बोलते हैं, सॉरी बैंड है ये पूरा, लेवल्स का एक कॉम्बिनेशन है, इसको बोलते हैं वेलेंस बैंड। अब सवाल उठता है कि सर ये तो आपने सॉलिड बना दिया, यानी कि सारे सॉलिड्स में वेलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड होते हैं? यस बेटा होते हैं। ये तो मैंने एक एग्जांपल लिया सिलिकॉन की, और भी को आप जो सॉलिड बनेगा ना, उसके लेवल्स बनेंगे। ये लेवल्स वेलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड होंगे ही होंगे। अब क्वेश्चन आता है फिर सर हमें कैसे पता लगेगा कि ये सेमीकंडक्टर है, ये इंसुलेटर है, ये हमारे पास मेटल है? जिन सेमीकंडक्टर्स में बच्चों वेलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड ओवरलैप करते हैं, कंडक्शन बैंड और वेलेंस बैंड ओवरलैप करते हैं, उन सॉलिड्स को बोलते हैं मेटल्स। जिन सेमीकंडक्टर्स, जिन सॉलिड्स में वेलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच का एनर्जी डिफरेंस 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होता है, इस एनर्जी डिफरेंस को बोलते हैं फॉरबिडन गैप। क्या बोलते हैं इसको? फॉरबिडन गैप। ये जब 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होता है बच्चों, तो उन सेमीकंडक्टर्स को बोलते, उन मटेरियल्स को बोलते हैं सेमीकंडक्टर्स। और जिन सॉलिड्स में वेलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच का जो एनर्जी डिफरेंस है, एनर्जी लेवल का डिफरेंस है, ईजी बोलते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, उन मतलब ये कंडक्शन बैंड है हमारे पास, ये वेलेंस बैंड है, उन सॉलिड्स को बोला जाता है इंसुलेटर्स। अब आप कहेंगे कि सर ये वेलेंस बैंड, आप कह रहे हैं कि वेलेंस बैंड में सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, कंडक्शन बैंड खाली है। ये क्या मतलब है सर, वेलेंस बैंड में सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं और कंडक्शन बैंड खाली है? इलेक्ट्रॉन्स कहाँ है, किस स्टेट में है? ये मैं आपको बताऊंगा, इसके बारे में भी आज तो नहीं कल बताऊंगा इसके बारे में कि वेलेंस बैंड कहाँ है, कंडक्शन बैंड कहाँ है। सॉलिड में दिखाओ हमें, बना के दिखाओ हमें कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पड़ा है, ये कंडक्शन बैंड है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पड़ा है, ये आपको क्या सिखाया जाता है? आपको कहा जाता है जब इलेक्ट्रॉन वेलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में चला जाता है तो इसको बोलते हैं कंडक्टिविटी। वेलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाने के लिए इलेक्ट्रॉन को एनर्जी की जरूरत होती है। विपुल ये केमिस्ट्री में पढ़ा है ना? हो भाई? नहीं है सर ये। झूठ बोलता है, केमिस्ट्री में वेलेंस बैंड कंडक्शन बैंड है नहीं है? सच बताओ यार, मैं कुछ नहीं पूछता तुमसे, सच्ची सच्ची बताओ।
नहीं तुमने ये सर नहीं हले पढ़ा तक हुआ तो नहीं वैलेंस पढ़े। बैंड? हाँ जी, नहीं सर, नहीं है सच्ची नहीं सर, है? नहीं है नहीं है सर। सर। क्या बात है यार, ये तो होना चाहिए था। केमिस्ट्री में है बेटा ये। सॉलिड्स नहीं पढ़ा तुमने केमिस्ट्री में? सॉलिड्स है विपुल? पढ़ा है सर। तो सॉलिड में ये आया नहीं कभी गुड कंडक्टर, बैड कंडक्टर, इंसुलेटर, एनर्जी, फॉरबिडन गैप, ये कुछ नहीं आया? सर बस ओवरव्यू दिया था सबका, फेरोमैग्नेटिक वगैरह सब सब कुछ थे, ठीक है ठीक है, तो मतलब मैं तुम्हें डीपली नहीं बनाने पढ़ा सिखाऊंगा कुछ। ये। मैं तुम्हें ये बताऊंगा कंडक्शन बैंड कैसे बना, वेलेंस बैंड कैसे बना। वेलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कंडक्शन बैंड एम्प्टी होता है। देखो कंडक्टिविटी क्या होती है सुन लो। अगर वैलेंस बैंड से कोई इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में चला जाए तो इसको कंडक्टिविटी बोलते हैं। इसका क्या मतलब है, कैसे चला जाएगा सर? ये क्या मर्जी है इसकी, चला गया ऊपर, चलो भैया चलो ऊपर चलते हैं। और ये देखो बीच में क्या आ रहा है, फॉरबिडन गैप आ रहा है। इलेक्ट्रॉन या तो वैलेंस बैंड में रहेगा या कंडक्शन बैंड में रहेगा, बीच में नहीं आएगा कभी भी। मतलब ये क्या सर बीच में क्या नहीं आएगा, ये बीच में आने का क्या मतलब है, ये हम कल डिस्कस करेंगे। मैंने सिर्फ आपको क्या बताया, सुनो मेरी बात, आज क्या हुआ। आज मैंने सिर्फ आपको सेमीकंडक्टर का इंट्रोडक्शन दिया है। सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, ठीक है, इनको कैसे क्लासिफाई करते हैं। सेमीकंडक्टर कितने तरह के होते हैं, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक टाइप सेमीकंडक्टर होते हैं। फिर मैंने बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड्स आपको बना के दिखाया। सॉलिड बना रहे हैं हम, दो सिलिकॉन को पास लेके आ रहे हैं। जब दो सिलिकॉन को पास लेके आ रहे हैं तो हमने ये देखा कि इनर मोस्ट लेवल्स को कोई फर्क नहीं पड़ता, जो आउटर मोस्ट लेवल है सिलिकॉन के, उनकी एनर्जीज में फर्क पड़ने लग गया। पहले 3s और 3p जब सिलिकॉन दूर दूर थे, 3s और 3p इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी अलग अलग थी। जैसे जैसे वो पास आने शुरू हुए उनकी एनर्जी मैच कर गई इस पॉइंट पे। उसके बाद जब हमने और पास लेके आए दोनों एटम्स को, तो एनर्जी जो बैंड बना था यहाँ पे, इसको बोलते हैं कंडक्शन, मतलब पूरा एक बैंड बन गया जिसमें हमारे पास नंबर ऑफ लेवल्स हैं और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। कितने इलेक्ट्रॉन है सिलिकॉन में? 4 इलेक्ट्रॉन है। लेवल कितने? 8 लेवल्स हैं। 8 लेवल में 4 इलेक्ट्रॉन, चारों की एनर्जी सेम। बिल्कुल नहीं आप बता सकते भी सर ये 2p के हैं 2s के हैं, क्योंकि इनकी एनर्जी डिफरेंस ही नहीं है कोई। पहले तो एनर्जी डिफरेंस था, अब कोई एनर्जी डिफरेंस ही नहीं रहा। क्यों नहीं रहा? क्योंकि सिलिकॉन सिलिकॉन को जब पास लेके आ रहे हो तो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, कुछ लेन देन चल रहा है आपस में, वो एनर्जी ले दे रहे हैं दोनों, ठीक है। वो एनर्जी लेने देने से आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इंटरेक्ट कर रहे हैं, अंदर वाले नहीं कर रहे। तो आउटर मोस्ट की एनर्जी एक जैसी हो गई। जब एक जैसी होगी तो एक बैंड बन गया। बैंड और लेवल में क्या फर्क होता है? बैंड में नंबर ऑफ लेवल्स होते हैं, ऑल द लेवल्स आर एट सेम एनर्जी, whatever the electrons are there in the band, all electrons have same energy, सारे एक जैसे एनर्जी के होते हैं। पर p और s में बैंड्स हैं तो रहेंगे, स्पेस तो रहेगी वहां पे। फिर क्या किया आपने? फिर आपने और पास ले आए सिलिकॉन को, तो ये जो बैंड है ये ब्रेक कर गया। क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन्स लोअर लेवल में बैठ गए, क्योंकि उनकी एनर्जी स्टेबल चाहते थे, स्टेबल होना है उन्होंने, तो लोअर लेवल पे आके सारे इलेक्ट्रॉन बैठ जाएंगे। और हायर लेवल पे आपके पास क्या बन गया? कंडक्शन बैंड बन गया। इसी तरह स्पेसिंग को दिखाया है, कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच की जो स्पेसिंग है इसको Eg से डिनोट किया है। दिस इज कॉल्ड फॉरबिडन गैप। एनर्जी डिफरेंस है इन दोनों के बीच में। अगर किसी इलेक्ट्रॉन ने वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाना है तो उसको एनर्जी चाहिए, तब वो जाएगा। तो ऐसा क्या हो गया वैलेंस बैंड में बैठ के कि एनर्जी की जरूरत पड़ रही है इलेक्ट्रॉन्स को ऊपर जाने के लिए? ये कहानी मैं आपके साथ कल डिस्कस करूंगा, ठीक है बच्चों। तो सेमीकंडक्टर शुरू हुआ है, थोड़ा ही है, आपको ज्यादा नहीं है, 4 या 5 दिन में खत्म हो जाएगा सेमीकंडक्टर सारा। हाँ जी हार्दिक, प्लीज आस्क। सर जब बैंड्स बनते हैं तो सारे इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड में चले जाते हैं? जब जब कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड ब्रेक, मतलब एक ये बैंड हमारा जब टूट गया, तब सारे इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड में शो हो रहे हैं और कंडक्शन बैंड में कुछ नहीं है। अपने आप जा रहे हैं सारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन बैंड में कि वैलेंस हमने बैंड में भेजे चले हैं? गए। हाँ जी, अपने आप जा रहे हैं कि हमने भेजा इनको वैलेंस बैंड में? अपने आप जा रहे हैं, कल जाएंगे। ठीक, कल हम ठीक है ले सर। जाएंगे इनको। आप कहोगे हाँ जी सर, ये स्टेट देखो, मेरी बात सुन हार्दिक, मैं तुझे बताता हूँ बेटा। ये जो मैंने तुझे दिखाया है ना वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड, ये डायग्राम है एनर्जी के साथ रिलेटेड। ये इलेक्ट्रॉन्स, ये ग्राफ है हार्दिक, ग्राफ में कुछ इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी दिखा रहे हैं इतनी है, ये लेवल्स इतने हैं। अब तू मेरे से सवाल ये पूछेगा कि सर जो सॉलिड है ना, सॉलिड में इलेक्ट्रॉन बैठे हैं हमारे पास, सॉलिड में बॉन्डिंग बनी हुई है,
ये इलेक्ट्रॉन बताओ मुझे कहाँ बैठा है, ये इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड में कि कंडक्शन बैंड में, इसका क्या मतलब है वैलेंस बैंड का, इसका क्या मतलब है कंडक्शन बैंड का, क्या ये जगह है कि इलेक्ट्रॉन ने जंप करके ऊपर जाना है, ये जंप करके ऊपर जाना मतलब ये कोई स्पेस है जिसमें इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, ये कहानी मैं कल सुनाऊंगा। ठीक है, बहुत लंबी कहानी है, 1 घंटा लगेगा मेरे को इसको बताने की। ठीक है सर। ठीक है, अभी आप सिर्फ ये याद रखो कि एक बैंड बन गया था भाई, वो बैंड ब्रेक हो गया 2 हिस्सों में, हमें नहीं पता ये इलेक्ट्रॉन सॉलिड में कहाँ है। हाँ, सर ने ये बताया कि इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड में चले जाते हैं और ऊपर वाले बैंड जो खाली है, ऊपर वाले बैंड का मतलब ऊपर, नीचे से ऊपर जाने का क्या मतलब है, तो ये कंडक्शन बैंड है। ठीक है, तो कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड का एक्चुअल मतलब आपको कल समझ आएगा, अभी नहीं, अभी तो सिर्फ बनाए हैं आपने सिर्फ ये। ठीक है, आपको बस इतना पता लगना चाहिए कि ये जो 4 इलेक्ट्रॉन इसके और 4 इसके, ये आपस में इंटरेक्ट करने हैं। जब सॉलिड पास लेके आएंगे, सॉलिड बना दिया सर ने, जब उनको पास लेके आ रहा है तब क्या हो रहा है, जब बन गया तब क्या हो गया, ये बात हो रही है यहाँ। जब मैं उनको पास लेके आ रहा था तब क्या हो रहा था, अब बन चुका है सॉलिड, तब क्या हो गया, तब ये तुम्हारे सामने हो गया। अब ये सिर्फ एक सॉलिड में हुआ है, अब सॉलिड तो 3 तरह के हैं, मेटल्स में बिल्कुल ही है ही नहीं फॉरबिडन गैप, और सेमीकंडक्टर में कुछ फॉरबिडन गैप है, और इंसुलेटर में बहुत ज्यादा फॉरबिडन गैप है। इसका क्या मतलब है सर, ये डायग्राम क्या शो कर रही है, ये डायग्राम क्या, ये डायग्राम है कि ग्राफ है, ये एक बेसिकली ग्राफ है एनर्जी का, इधर एक ही एक्सिस है इसकी एनर्जी बस, और कुछ नहीं है। देखो ऐसा ग्राफ जिसमें सिर्फ वाई है, एक्स है ही नहीं, इधर की तरफ कुछ नहीं है, सिर्फ इधर ही है एक ग्राफ। ठीक है, तो इसके बारे में मैं कल आपसे बहुत डिटेल में बताऊंगा आपको क्या क्या चीजें कैसे बनी, बहुत ध्यान से स्लोली स्लोली समझना है। ठीक है, मैं 5 दिन में खत्म कर दूंगा, मेरे को 5 दिन चाहिए, मतलब 6, 7, 8, 9, 10, 11 में खत्म हो जाएगा सारा। ठीक है, मतलब 4-5 तक तो आपका पूरा तैयार हो जाएगा कि हम कर देंगे पेपर में, उसके बाद थोड़ा बहुत खींचेंगे इसको आराम से। ठीक है, ओके एवरीवन, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।